उर्दू मजलिस। तमाम सामीन का उर्दू मजलिस में दिली खुशामदीद। मैं हूं दीपशिखा दुर्गापाल और हर बार की मानिंद इस दफा भी आपके लिए आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा से पेश खिदमत है जानकारी से भरपूर एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमें बताएंगी मोहतरमा रजीन लालीवाला हमारे मुल्क भारत में ख्वातीन का फनून लतीफा में किरदार के बारे में। रजीन साहिबा, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं। आप पेंटिंग करती हैं, बहुत सी जबानें बोलती हैं और आज हमारी मजलिस में शरीक हुई हैं हमें फनून लतीफा यानी फाइन आर्ट्स में हिंदुस्तानी खवातीन की हाजिरी के बारे में बताने के लिए। मुलाहिजा फरमाएं। फन, खवातीन और हिंदुस्तान। फन यानी कि आर्ट, फन कदीम जमाने से इंसानी तहजीब का एक लाजमी हिस्सा रहा है जो इजहार इबलाग और अक्कासी के लिए एक जरिए के तौर पर काम करता है। गार यानी कि केव की पेंटिंग से लेकर रेनेसांस मास्टरपीस के तक, स्ट्रीट ग्राफिटी से लेकर डिजिटल इंस्टॉलेशन तक आर्टी हुदूद को उबूर करता है और लोगों को सकाफतों और नस्लों से जोड़ता है, यानी कि कल्चर एंड जनरेशन। फन तालीम और जाती तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुतालियत से पता चलता है कि आर्ट की नुमाइश तकनीकी सलाहियतों और मसाइल का हल करने की सलाहियतों को बढ़ाता है। फनकाराना कोशिशें अफराद को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की तरगीब देती है। खुद इजहार और तखय्युल की हौसलाई अफजाई करके आर्ट इनफराद को परवान चढ़ाता है और बाइख्तियार बनाने के एहसास को फरोग देता है, यानी कि प्रोग्रेस देता है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अदवान के दौरान कुछ मशहूर खवातीन फनकारों ने फन के मैदान में अपना शानदार काम किया है। फन के मैदान में चंद नुमाया शख्सियत दर्जे झेल है जिनका नाम सबसे मैं पहले लेने जा रही हूँ। अमूमन उनका नाम नहीं सुना है, लेकिन सबसे पहली खातून है जिनका नाम है सुनायाना देवी। पहली हिंदुस्तानी खातून फनकार है। 18वीं सदी की आवामी शनाख्त हासिल की उन्होंने और कलकत्ते के ज़हीन अदीबों और मुसव्विरों के टागोर खानदान में उनकी पैदाइश हुई। बंगाल की निशातुस सानिया उनकी परवरिश रिवायती खातून के नजरिए से हुई है। पटा फॉक पेंटिंग में उन्होंने बहुत सा काम किया है और उनकी जो पेंटिंग की अभी की जो हालिया कीमत है वो 1 मिलियन से भी ज्यादा है। दूसरी हम बात करेंगे सहीफा बानो। 17वीं और 18वीं सदी की मगरिबी फनकारों के बरक्स हमारे पास उस वक्त खवातीन मुसव्विरों का शायद ही कोई रिकॉर्ड मौजूद हो। सहीफा बानो जहांगीर के दरबार में शहजादी थी और मुगल दौर में शोहरत हासिल करने वाली एक वाहिद खातून फनकार थी जो 1599 और 1605 के दरमियान पेंट करने वाली दिगर खवातीन फनकारों में नादिरा बानो, खुर्शीद बानो और राबिया बानो थी। इससे हमें यकीन होता है कि हरमों में फन के असबाब आम थे। आज उनके आर्ट की कीमत 13 लाख रुपए है। अब हम बात करेंगे नलिनी मालिनी की। उनकी पैदाइश 1946 में है। पेंटिंग्स की मुख्तलिफ अशकाल यानी कि डिफरेंट मीडियम्स के साथ उन्होंने काम किया है, जिसमें थिएटर्स, वीडियोस, तंजीबात के साथ मखलूक मीडिया और पेंटिंग्स शामिल है जो लंदन की नेशनल गैलरी, एम्स्टर्डम म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और कई सारे म्यूजियम में उनके काम अभी भी शामिल है और आज उनके आर्ट की कीमत $2 मिलियन से भी ज्यादा है। अब हम बात करेंगे अमृता शेरगिल की, जिनको हम इंडिया की फ्रिडा काहलो कहते हैं। इंडियन मॉडर्न आर्ट पर कोई भी गुफ्तगू हो और अमृता शेरगिल का जिक्र बगैर मुकम्मल कभी नहीं हो सकता। मुल्क की सबसे मशहूर खातून फनकार पूरे हिंदुस्तान की, जैसे मैंने कहा, फ्रिडा काहलो के नाम से जाना जाता है। उनकी तरबियत पेरिस से हुई और इब्तदाई सालों में पॉल गोगेन की पसंद से मुतासिर हुए और हिंदुस्तान जब लौटे तो उसके बाद अपने आप को अजंता
और मुगल मिनिएचर की ओर पूरी तरह खींचा पाया। उनके फन के जरिए औरत के जिस्म को अलैदा ही नूर तलाश किया। अपने फन के जरिए जज्बात और रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, जिसका उन्होंने गहरी नजरों से मुशाहिदा किया। खुसूसियत जो मुनासिब तौर पर रंगीन पेंटिंग्स को मद्देनजर रखती है, जिनमें से बहुत ऐसे उन्होंने खुद के पोर्ट्रेट्स किए, सेल्फ पोर्ट्रेट, साथ साथ गैर रिवायती यानी कि अनऑर्थोडॉक्स बोहेमियन तर्ज जिंदगी के थे। उनकी हाली कीमत आर्ट की है, जिनका नाम है, उन्वान है स्टोरी टेलर। उनकी कीमत है 61.80 करोड़ रुपीस। अब हम अभी की हालानी सबसे फेमस आर्टिस्ट जिनके लास्ट मंथ अगले महीने जिनकी आर्ट की कीमत रही थी 22.9 करोड़ रुपए। हिंदुस्तानी असरी फन में सबसे अहम मुसव्विरों में से एक है। अपनी खवातीन को एक सितम जरीफी के साथ पेश करती है। हिंदुस्तानी शक्लों और जुमालियत को इस्तेमाल करती है। अगरचे अर्पिता सिंह खवातीन और उनके सरगर्मियां आम हिंदुस्तानी सकाफती मंजर के मुताबिक है, जो वो खामोश रहने से गुरेज करती है, यानी कि अवॉइड करती है। आर्टिस्ट अपने पेंटिंग को आवाज देते हैं और उनका नाम जब आता है अभी भी, तो सब लोग बोलते हैं कि काम करना हो तो ऐसा, कि आज के दौरान उनका टॉप 10 आर्टिस्ट में 3rd रैंक आता है। जैसे सबसे पहले नाम है अनिश कपूर, मेल है, जिनकी पेंटिंग 80 करोड़ है। सेकंड गुलाम मोहम्मद शेख, और फर्स्ट बट द लिस्ट में 3rd है, जिनका नाम वो है अर्पिता सिंह, जिनकी मैंने प्राइस अभी आपको बताई 22.9 करोड़ रुपीस। अब हम ऐसी फनकार की बात करेंगे जो एक मजदूर से लेके फनकार बनी। उनका नाम है लाडूबाई। लाडूबाई मध्य प्रदेश की भील कबीले के ताल्लुक रखने वाली एक कबायली फनकारा थी। उनके काम को हिंदुस्तान, फ्रांस और बर्तानिया यानी कि ब्रिटेन में मुख्तलिफ नुमाइशों में दिखाया गया है। पैदाइश कावाडी बावी में भील कबायली बिरादरी में हुई थी। एक दिन काम के बाद तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने पेंटिंग की और वहीं से उनकी शुरुआत हुई। हालांकि उनका काम मजदूरी का था। लाडूबाई ने अपने काम भूरीबाई के साथ किया। वो भी एक जबरदस्त फनकार थी। उनका फन उनकी बिरादरी की रूहानियत और दुश्मन की अक्कासी करता है, यानी कि एक अलग ही झलक देता है, ग्लिम्स देता है। माली मजबूरों की वजह से वो अपने फन को आगे ना बढ़ा सकी। उनकी कीमत जब हुई तो हम हैरान जाएंगे कि जो मशहूर फनकार थे जिनका नाम था जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने जब वहां पे देखा उनको, तो उन्हें सलाहियत दी कि आपको पेंटिंग पेपर में करना चाहिए तो आप आगे आ सकेंगे। इस तरह से उन्होंने एडवाइस दी। तो जब वॉल से लेके कागज तक उनका जो सफर रहा वो काबिले तारीफ था। एक मजदूर से फनकार तक की जो जिंदगी, ये इनका नाम हमने आज दिन तक सुना नहीं है। शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, लेकिन इनका नाम लेना लाजमी था मेरे लिए। अब हम बात करेंगे मुजस्सिमा की, मुजस्सिमा साज की, जिनका नाम है मृणाली मुखर्जी। वो एक इनक्रेडिबल, सुपर्ब और सबसे बेहतरीन मुजस्सिमा साज थी। एक हिंदुस्तानी मुजस्सिम एहसास थी। अपने वाज़े तौर पर असरी अंदाज और रंग हुए और वुवन हैम फाइबर से उन्होंने काम किया था। उनका करियर 1970 से 4 दिहाई यानी कि डिकेड पर मुहित था। उनके काम का एक हिस्सा आवामे मुजमुआ का एक हिस्सा है। वो दस्तकारी के साथ यानी कि हैंड वूविंग दस्तकारी के साथ खेलते थे और उन्होंने दीवार पर मबनी मुजस्समों की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उनके नस्ल के बगैर हिंदुस्तानी फनकारों बरस नहीं होता और उनके आर्ट की आज की कीमत 1,58,00,000 रुपए है। अब हम जब बात करेंगे आखिरी तजरीदी फनकार यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, आजादी के बाद हिंदुस्तान में उभरने वाले सबसे अहम फनकारों में से एक नसरीन मोहम्मदी भी है। बुनियादी तौर पर कागज पर पेंसिल और सियाही इशारों के साथ उन्होंने काम किया और लाइन वर्क की तो इतनी मास्टर थी कि आप बात ही मत पूछो। क्लासी, मौसीकी, हिंदुस्तानी शायरी वो उनके काम में झलकती है। फने तामीर तक उस काबिल बनाया उनको। जुरासिम के पाक होने के बजाय रूह परवर है उनके कामों में। तो ये थी तजरीदी एक लौती
फनकार ये पूरे लिस्ट में जिनकी अभी की कीमत यानी कि उनके बगैर उन्वान, जिनको बोला जाता है अनटाइटल, ज्यादातर आर्टिस्ट अपने कई सारे फन को अनटाइटल भी कहते हैं, उनकी कीमत है 12.60 करोड़ रुपीस आज के दौरान। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ से हमको एक सीख मिल रही है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने भी आर्टिस्ट के लिए, फनकार के लिए कई सारी गवर्नमेंट स्कीम उन्होंने पेश की है, जिसे हमें कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स। और उसमें से स्कॉलरशिप हर महीने की 5,000, ऐसे एज के वाइज अगर देखने जाए तो 18 से 25 साल की उम्र में ये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर हम आगे देखना चाहे तो यंग आर्टिस्ट को भी यही स्कीम पेश कर दी जाती है और कई सारी गवर्नमेंट स्कीम और बहुत सारी हेल्प हमारे खवातीन, हिंदुस्तानी खवातीन को, फनकारा को मिल सकती है। आप थी विजुअल आर्टिस्ट रजीन लालीवाला साहिबा, जिन्होंने आज हमें भारत की फनकाराओं के बारे में बताया और उनकी तकरीर को सुनकर हमें यकीन है कि आप जरूर मुतासिर हुए होंगे अपने आसपास ऐसी किसी शख्सियत को ढूंढने के लिए जिसमें कोई फन छुपा हुआ हो, जिसे कुछ ऐसा कुदरती तोहफा मिला हो जो आम लोगों से अलहदा हो, तो उसे हुकूमत भारत की जानिब से जारी किए जाने वाले इमदाद से वाकिफ कराएं ताकि उसका फन फले फूले, आगे काम करने का हौसला बना रहे और हमारे प्यारे देश के फनून लतीफा की सफाकती देन भी बरकरार रहे। आपके साथ मुलाकात होगी आइंदा की उर्दू मजलिस में, जिसमें हम लेकर आएंगे कुछ ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से भरी किसी तकरीर को। तब तक के लिए इजाजत दें मुझे यानी दीपशिखा दुर्गापाल को और अपना ख्याल रखें। उर्दू मजलिस।